और इस बहुत ही दिलचस्प चुनाव को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए। देवेंद्र, बहुत ही दिलचस्प चुनाव यह लगा क्योंकि दोनों ही तरफ जो सचिव पद के लिए कैंडिडेट थे वो बीजेपी के थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें एक जीते एक हारे। ये क्या हुआ कि जो राजीव प्रताप रूडी है उनको समर्थन तो अपने लोगों का ही मिला लेकिन साथ में विपक्ष का मिल गया, वही संजीव बालियान क्यों पिछड़ गए? अमित, इस इलेक्शन को देखें तो आमतौर पे जब नेता चुनाव लड़ते हैं और आम जनता वोट करती है तो अपने आप में दिलचस्प होता है। यहाँ तो स्थिति ऐसी थी कि नेता चुनाव लड़ रहे हैं और नेता ही यानी कि सांसद या पूर्व सांसद वोट कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि मुकाबला और कितना ज़्यादा दिलचस्प रहा होगा। कल पार्लियामेंट में दिन भर किसी भी सांसद से आप बातचीत कीजिए तो यही आकलन करने में जुटा हुआ था कि इन दोनों में से कौन जीत रहा है, क्योंकि 4 पद होते हैं, चुनाव सिर्फ एक पद के लिए हो रहा था, बाकी 3 निर्विरोध थे। जैसे कि आपने सुना भी राजीव प्रताप रूडी को ये जो पद है वो मेंबर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का है, और सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मतलब कंस्टिट्यूशन क्लब को पूरे चलाने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पे होती है। उस लिहाज से चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। और इस बार राजीव प्रताप रूडी का विरोध पार्टी के नेताओं ने ही किया। जैसे निशिकांत दुबे सबसे ज़्यादा मुखर हुए, उन्होंने देखा कि सार्वजनिक तौर पे कैसे कैसे बयानबाजियाँ की। संजीव बालियान जो कि बीजेपी के ही पूर्व सांसद हैं वो चुनाव में खड़े हुए। तो कुल मिलाकर इस इलेक्शन में ऐसा दिखा कि ना कोई दलीय प्रतिबद्धता या उसका कोई बंधन था, ना ही कोई और चीज़ था। जैसे क्षेत्र की भी बात हुई, जाति की भी बात हुई, कौन किस तरह से हैंडल करता है, इस तरह की चीज़ें हुई। तो चुनाव में हर एक फैक्टर जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकता था उस रूप में प्रभावित किया गया। और कुल 760 वोट पड़े थे और 391 वोट मिलाकर 100 वोटों से राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई। लेकिन बहुत ज्यादा राजनीतिक गहमा गहमी वाला चुनाव ये अमित रहा है। अपोजिशन का साथ रूडी को ज्यादा मिला है।